अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच डील पर अब तक सस्पेंस जारी है। डोनाल्ड ट्रंप कल तक ऐलान कर रहे थे कि चंद घंटों में समझौता हो जाएगा, लेकिन अब वही ट्रंप पलट चुके हैं और ये कह रहे हैं कि डील में अभी वक्त है। ईरान ने यूरेनियम पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और अमेरिका को ईरान के पास एटमी हथियार मंजूर नहीं है। ऐसे में एक बार फिर पश्चिम एशिया में बारूदी टकराव हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से डील पर ईरान ने चेतावनी दी है, सही वक्त पर हम दुश्मनों को जवाब देंगे, हर आक्रामकता का ईरान जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है, अमेरिकी वादों को पूरा करेगा, कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका से धोखे की आशंका है ईरान को और इस वजह से ईरान बार बार ये कहता रहा है कि अमेरिका एक बार फिर हमें धोखा नहीं देगा, अपने वादों को पूरा करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरेंडर नहीं सर्वनाश, ट्रंप को तेहरान का जवाब क्या है जानिए। अमेरिका के हर एक्शन का जवाब देने को तैयार है, कहा है तेहरान ने। अमेरिका को जवाब देने के लिए सही समय का इंतजार है। कुछ मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन समझौता अभी बहुत दूर है। वॉशिंगटन बार बार अपना रुख बदलता रहा है। अमेरिका के वादों पर जरा भी भरोसा नहीं है, ये कहना ईरान का। यूरेनियम पर अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। तो पश्चिम एशिया की तपती रेत आज सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि ऐसे माइंड गेम से दहक रही है जिससे पूरे अरब में विध्वंस के संकेत मिल रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान का नक्शा क्या बदला? तेहरान ने वॉशिंगटन के सामने 244 ईस्वी के इतिहास का वो पन्ना खोल दिया जिसने महाशक्ति रोम का गुरूर चकनाचूर कर दिया था। ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम वो फारस हैं जो साम्राज्यों को घुटनों पर लाने का दम रखते हैं। ट्रंप ईरान को अपनी नई प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जबकि ईरान ने ट्रंप को तीसरे दौर की सबसे शर्मनाक संधि याद दिला दी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए तेहरान में ट्रंप के चक्रव्यूह को ध्वस्त करने वाली ईरान की रोब नीति का संपूर्ण विश्लेषण। ईरान उसी रणनीति का इस्तेमाल करेगा जिसका इस्तेमाल 244 एडी में किया था। जब रोम खुद को दुनिया का केंद्र समझता था, तब फारस ने उसका भ्रम तोड़ दिया था। जब सासानी राजा शाहपुर प्रथम ने रोमन सम्राट फिलिप द अरब को अपनी शर्तों पर शांति समझौते के लिए मजबूर किया था। ट्रंप को लगा था ईरान डरेगा, लेकिन तेहरान से जो जवाब आया उसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा खींच दी। आपको याद दिला दें, तीसरी सदी का वो दौर जब रोमन सम्राट फिलिप द अरब ने फारस की तरफ आंख उठाई थी, तो ईरानी राजा शाहपुर प्रथम ने उसे घुटनों पर बिठाकर जुर्माना वसूला था। सबसे पहले फिलिप को 5 लाख सोने के सिक्कों की फिरौती देनी पड़ी। इससे रोम का शाही खजाना खाली हो गया था, जिसके लिए रोम की जनता पर टैक्स बढ़ाया गया था। साथ ही रोम ने हमेशा के लिए फारस की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रोम को हर साल ईरान को टैक्स भेजना पड़ता था। इतना ही नहीं, फिलिप ने पैसे देकर और पैर पकड़कर अपनी जान बचाई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी है, ईरान को कभी नहीं मिलेंगे परमाणु हथियार। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ पोस्ट की है तस्वीर। ईरान से डील पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव है। अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी जानकारी सामने आई है। IRGC ने चीन से सैटेलाइट उपकरण खरीदे, ये जानकारी सामने आई है। UAE के जरिए सैटेलाइट उपकरण खरीदे गए। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल किया गया। इन उपकरणों का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो चीन के उपकरण और ईरान का उसकी वजह से विध्वंस, क्या जानकारी सामने आई है जान लीजिए। IRGC ने चीन से सैटेलाइट उपकरण खरीदे। UAE की कंपनी के जरिए खरीदे गए थे ये उपकरण। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में इन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। शंघाई से दुबई के पोर्ट भेजे गए ये सैटेलाइट उपकरणों को दुबई से बंदर अब्बास पोर्ट लाया गया। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बावजूद सैन्य तकनीक हासिल की ईरान ने। युद्ध में इनका इस्तेमाल किया गया। चीनी सैटेलाइट से अमेरिका के ठिकानों का भी पता लगाया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बड़ी और अहम खबर सामने आई है। ट्रंप लेकिन शुक्रवार से ओवल ऑफिस में ही हैं। वो लगातार मैराथन बैठकें कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि ट्रंप युद्ध की कोई नई योजना बना रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने ही वाले थे कि अरब देशों ने उन्हें फोन करके ऐसा न करने की अपील कर दी, जिसके बाद ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका पहुंच गया। और अब ट्रंप कह रहे हैं कि नए प्रस्ताव में ईरान उनकी शर्तों पर झुक गया है, लेकिन ईरान के तेवर ये बता रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या ट्रंप सरेंडर कर रहे हैं या फिर रण की जमीन तैयार कर रहे हैं? जवाब
आगे देखिए। अरब रीजन के हित में हमला ना करे ट्रंप, तो क्या चुनाव से पहले ट्रंप ने घुटने टेक दिए, या फिर यूरेनियम डील नई जंग की जमीन तैयार कर रही? अरब देशों के नेताओं ने ट्रंप को तुरंत फोन किया। ये फोन ट्रंप के युद्ध के फैसले को टालने के लिए किया गया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हूँ। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, तुर्की के एर्दोगन और मिस्र, जॉर्डन, बहरीन के नेताओं के साथ मेरी फोन पर बहुत ही सार्थक बातचीत हुई, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर के लिए तैयार हो चुका है और 10 से 12 साल के लिए संवर्धन रोकने पर सहमति भी हो गई। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को नकार दिया। तस्नीम न्यूज के हवाले से आई जानकारी के अनुसार ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम नहीं सौंप रहा है, न ही 10 साल के लिए संवर्धन रोकने की बात कही गई है। वो ये कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। लेकिन ईरान ने इस पर भी जवाब देते हुए कहा है कि अमेरिका का हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। उनके मुताबिक हॉर्मुज का मामला ईरान और ओमान के बीच का है। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा और हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा। दावे के तहत मसौदे में 60 दिनों का अस्थायी युद्ध विराम शामिल और इन्हीं दिनों में अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगी, ईरान की $25 अरब की जब्त संपत्ति रिलीज करेगा। इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। उनके मुताबिक ईरान आखिरी पल तक हिजबुल्लाह का समर्थन करेगा। किसी भी समझौते के साथ लेबनान युद्ध विराम को जोड़ना पहली शर्त। ईरान की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने युद्ध में खोए हैं 30 MQ-9 रिपर ड्रोन। ईरानी हमलों में अमेरिकी ड्रोन नष्ट हुए हैं, तो 30 MQ-9 रिपर ड्रोन अमेरिका ने गंवा दिए हैं इस युद्ध में। ईरान ने अमेरिका को ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो ईरान का ऑपरेशन MQ-9 लॉक है क्या? ईरान जंग में अमेरिका के 20% ड्रोन नष्ट हुए हैं। ईरान ने 30 MQ-9 रिपर ड्रोन ध्वस्त किए हैं। जंग में अमेरिका के 8,500 करोड़ के ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। ड्रोन के खिलाफ ईरानी एयर डिफेंस कारगर साबित हुआ है। ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर सामने आई है। ड्रोन की ताकत क्या है आप वो जान लीजिए। ये छोटे मोटे ड्रोन नहीं हैं, टोही और स्ट्राइक ड्रोन है। इनकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी रेंज 2100 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है कि ईरान जंग में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है अमेरिका को। व्हाइट हाउस में लेकिन लगातार हो रही महाबैठकों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के साथ कोई कूटनीतिक समझौता होगा या फिर सीधे तेहरान पर भीषण बमबारी की जाएगी? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद साफ कर दिया है कि इस समय डील और जंग के बीच 50-50 की संभावना बनी हुई है। लेकिन वॉशिंगटन के भीतर से जो खबरें छनकर आ रही हैं, वो किसी बड़े तूफान का इशारा कर रही हैं। पिछले 48 घंटे से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोर टीम के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर एक बैठक का एजेंडा है ईरान की तरफ से आया वो अंतिम प्रस्ताव जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझ बनाने को लेकर सकारात्मक प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और जल्दी ऐसा होने वाला है इसका भी कोई संकेत नहीं मिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी ऐसे समझौते को स्वीकार करने के मूड में नहीं है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह फ्रीज ना करता हो। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस बात को लेकर गहरा संशय है कि 30 दिनों की इस मोहलत का इस्तेमाल ईरान केवल अपना वक्त काटने और अपनी सैन्य तैयारियों को दोबारा मजबूत करने के लिए कर सकता है। वॉशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की रिपब्लिकन पार्टी के बड़े नेता इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की खबरों को लेकर बेहद नाराज हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर इस डील को तुरंत खारिज करने का भारी दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज, लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज जैसे प्रभावशाली अमेरिकी नीति निर्माता ट्रंप पर ईरान से कोई समझौता नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। मार्क डुबोविट्ज अमेरिका के फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज यानी FDD के CEO हैं। मार्क डुबोविट्ज यहूदी हैं और ईरान नीति और प्रतिबंधों के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों पर उनका गहरा प्रभाव है। मार्क डुबोविट्ज समेत अमेरिकी सिस्टम में ताकतवर यहूदी लॉबी ट्रंप पर यह कहकर दबाव बना रही है कि समझौता ईरान की रणनीतिक जीत होगी। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान हमेशा कूटनीतिक टेबल पर अमेरिका को हरा देता है
और इस बार भी ऐसा ही हुआ तो यह अमेरिका की विनाशकारी भूल हो। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जो इजराइल कभी इस पूरे अभियान में अमेरिका का मुख्य रणनीतिक साझेदार हुआ करता था, उसे अब इस अंतिम दौर की वार्ताओं से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। हालात ये हैं कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच चल रही कूटनीति की खबर लेने के लिए अपने सूत्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।